राहुल गांधी ने पंजाब में खेल कर दिया है और पंजाब में अब कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। विपक्ष के लिए, कांग्रेस के जो विपक्षी हैं उनके लिए यह एक बुरी खबर है। एक बार फिर से पंजाब की सियासत पर बात कर लेंगे। नाम है मेरा सिमरनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं सियासी पिच पर। बीते 4-5 दिनों से पंजाब ही पंजाब छाया हुआ है भारत की राजनीति में। छाना भी चाहिए। अगले 6-7 महीनों में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना, अगला मोहरा या कह लें कि अगला जो लक्ष्य है वो पंजाब ही है। यही वजह है कि पंजाब इन दिनों ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। कई वजहों से चर्चा में है। एक तो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी वजह से चर्चा में है, और दूसरा दिलजीत दोसांझ, उनकी वजह से भी चर्चा में है। पंजाब में दो ही चर्चा है, एक कांग्रेस की, दूसरा सतलुज की। कांग्रेस को पिछली बार जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए तो हालांकि पंजाब में तो हर 5 साल पे सरकार बदल ही जाती है, तो वहां भी कांग्रेस की सरकार बदलनी थी, बदल गई। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस में आपसी सिरफुटअव्वल था, उसके बाद ही इतनी बड़ी हार देखने को मिल गई, अन्यथा इतनी बड़ी हार नहीं होनी थी पंजाब में। लेकिन अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान है, जो नेतृत्व है, जो संगठन है, वो पंजाब के मसले पर एक्टिव हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं, वो निरंतर पंजाब में हैं। पंजाब के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह उर्फ राजा वड़िंग भी लगातार अपनी तरफ से दूरियां कम हो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना कद कम कर लिया है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा से अपने नेताओं को 1-2 गलतियों के लिए माफ करता रहा है। दिल बड़ा है, ये तो देखा गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बैठक बुलाई चमकौर साहिब स्थित मोरिंडा वाले अपने आवास पर, वो शायद उनको नहीं बुलाना चाहिए था। ऐसा करके वो हाईकमान की नजर में अच्छे नहीं रहे। लेकिन हाईकमान अभी भी कुछ बोलने के मूड में नहीं है। अब समझिए कि राहुल गांधी ने मैसेज भेज दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, पर क्लियर कट कह दिया गया है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, बात करनी है, तो भूपेश बघेल से मिलिए। भूपेश बघेल प्रभारी है, उन्हें कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने इसीलिए भेजा है पंजाब में, ताकि जो तमाम मसले हैं वो हल कराए जा सके। मसले से याद आया कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये लाइन था, चन्नी करदा मसले हल। तो सबके मसले हल करते थे चन्नी, अब उनका मसला है और उनको बघेल के साथ मिलकर इस मसले को हल करना है। राहुल गांधी ने सामूहिक लीडरशिप यानी कि सामूहिक नेतृत्व में पंजाब का चुनाव लड़ा जाएगा, यह मैसेज तमाम नेताओं तक भिजवा दिया है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। गांव-गांव में कांग्रेस आज भी मजबूत है पंजाब में। इस स्थिति में भी लोकसभा के चुनाव में इसकी बानगी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, और इसके बीच कांग्रेस के कई नेता जो है दल बदल, इधर उधर, नवजोत सिंह सिद्धू खामोश, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी, बाकी कौन कहां किधर था नहीं पता। इसके बावजूद पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी है उनको सिर्फ 3 सीटें आई। अकाली दल जिन्होंने लंबे समय तक पंजाब पर शासन किया, हुकूमत किया, उनको 1 सीट आई। 2 सीटें लोकसभा की निर्दलियों के खाते में चली गई। उनमें से एक अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे, उन्होंने 1 सीट जीती निर्दलीय के तौर पर, और दूसरे सरबजीत सिंह खालसा
उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर ही चुनाव जीता, यानी कि 2 निर्दलीय सांसद पंजाब से चले गए। अब आपको बताएं कि राहुल गांधी ने स्पष्ट मैसेज कर दिया कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर राहुल गांधी के चेहरे पर वोट पड़ते हैं, कांग्रेस के नाम पे वोट गिरते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष की वजह से 1-2%, 2%, 3% वोटों का फायदा हो जाए, ये हो सकता है। हाई कमान की नजर में चन्नी की जो स्थिति है, हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कहा कि हम ना पार्टी छोड़ेंगे ना नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन उनकी इस हरकत से जो बैठक उन्होंने बुलाई, कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है, विपक्षी उसका मजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, उस खेमे में जश्न का माहौल है और इस जश्न की वजह सिर्फ सरदार चरणजीत सिंह चन्नी है। उधर सुखी रंधावा उर्फ सुखजिंदर सिंह रंधावा सांसद हैं गुरदासपुर से, पंजाब के डिप्टी सीएम भी थे। जब चन्नी को सीएम बनाया कांग्रेस ने, तो रंधावा को डिप्टी सीएम बनाया। रंधावा अमित शाह से मिलने चले गए, वजह बताई उन्होंने, लेकिन इस वजह पे कौन यकीन करे। उनकी जो टाइमिंग थी, क्या वो सही थी? और अमित शाह से मिलने का मकसद क्या रहा उनका? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उसी तारीख को उनको मिलना जरूरी था? कांग्रेस के लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि कोई ब्लैकमेलिंग पंजाब में नहीं चलेगी। कोई नेता सोचे कि हम ब्लैकमेल करेंगे कांग्रेस को और कांग्रेस झुक जाएगी, कांग्रेस को जितना झुकना था वो झुक गई, कांग्रेस को जितना खोना था उसने खो दिया। अब कांग्रेस के पास जो भी स्थिति है वो पाने की स्थिति है। अब राहुल गांधी केरला मॉडल पे पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी का चेहरा सबके सामने होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में चन्नी बड़े पॉपुलर होंगे, लेकिन अनुशासन से बड़ा कौन? पार्टी में डिसिप्लिन नहीं बना, अनुशासन नहीं बना, अनुशासन बचा के नहीं रखा गया, तो हर राज्य में फिर ऐसे ही रिवाज शुरू हो जाएगी। यही रिवाज शुरू हो जाएगा कि पार्टी को झुकाइए, पार्टी को बदनाम करिए, पार्टी को ब्लैकमेल करिए और पार्टी का मजाक बनवाइए। पार्टी से बड़ा कौन है? पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज की तारीख में राजनीति की स्थिति यह हो गई है कि जो पार्टी पहचान दे रही है, जो पार्टी पद दे रही है, जो पार्टी मौका दे रही है, 5 मिनट नहीं लग रहा है, लोग उसको लात मार के बाहर कर दे रहे हैं और खुद कहीं और चले जा रहे हैं। जिसको जिंदगी भर गाली दी, जिंदगी भर जिसकी विचारधारा की आलोचना की, उसके साथ तुरंत चिपक जाते हैं और बेशर्मी के साथ बचाव करते हैं। आज हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए, पूर्व राज्यसभा सदस्य। उसमें एक सुष्मिता देव भी थी। महुआ मोइत्रा एक सांसद है टीएमसी की, जिन्होंने कहा था कि हम बीजेपी बुलाएगी भी तो किसी हाल में दल नहीं बदलेगी। अच्छी बात थी, लेकिन महुआ मोइत्रा के इस बोल्ड स्टेटमेंट, इस ईमानदार स्टेटमेंट में सुष्मिता देव जो दल बदल रही हैं, वो कह रही कि तो कोई दल पूछ ही नहीं रहा। ये कितनी शर्मनाक बात है और कितनी बेहयाई है। आप दल भी बदल रहे हैं, थोड़ा सिर तो झुका लो। गलत किया है आपने। ममता बनर्जी ने आपको कहां से कहां भेजा था। इसके पहले आप कांग्रेस में थी, कांग्रेस से भी सांसद थी, लेकिन नहीं, आप तो बचाव कर रही हैं और दल बदल को एक तरीके से जायज ठहरा रही हैं। दल बदल कभी सही नहीं हो सकता। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया हो, बहुत सारे लोग जो मुख्यमंत्री थे दल बदल के चले जा रहे हैं। हालांकि एक बात की गारंटी है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जब तक सत्ता है उनके साथ हैं। जिस दिन सत्ता जाएगी वो रुकेंगे भी नहीं वहां पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने जो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है टीएमसी की सत्ता के खिलाफ, लेकिन वो लड़ाई लड़ी और लड़ाई ही लड़ते रह गए, सड़क पर अंडा फेंकते ही रह गए, दूसरे पे हमला ही करते रह गए। उधर राज्यसभा की सीट टीएमसी वाले ले गए, विधानसभा की सीटें भी अब टीएमसी वाले ले जाएंगे। तुम अंडा फेंकते रहो, केस मुकदमा झेलते रहो।
कार्यकर्ताओं की हैसियत भी बता दी जाती है। बहरहाल पंजाब पर हम बात कर रहे थे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दोआबा के क्षेत्र में पॉपुलर हैं। जलंधर, होशियारपुर, नवांशहर जैसे इलाके में इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब सिर्फ दोआबा नहीं है, माझा भी है, मालवा भी है। तो कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग इलाकों में अलग अलग कास्ट जातीय समीकरण जो है वहां पॉपुलर हैं। सबकी पॉपुलैरिटी का लाभ कांग्रेस लेगी, या नुकसान होना होगा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो किया जा चुका है, कांग्रेस की लड़ाई को नुकसान तो पहुंचाया जा चुका है। और चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह, ये तमाम नेता सब सामने हैं और हाईकमान सब कुछ देख रहा है। वॉच टावर जो होता है ना, वॉच टावर, तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो उसके आला कमान के पास एक वॉच टावर जरूर होता है। सबकी निगरानी हो रही है, इनकी भी निगरानी हो रही है। कई लोगों ने अपने राजनीतिक भविष्य पर पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया है, ये भविष्य बताएगा। बहरहाल वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर बताइए और अपनी राय भी पंजाब की पॉलिटिक्स पर जरूर लिखिए। धन्यवाद।